नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। देवभूमि उत्तराखंड राज्य आज अपने स्थापना दिवस के 25 साल पूरे कर चुका है, लेकिन आज भी राज्य की स्थायी राजधानी का सबसे प्रमुख सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के बीच एक बार फिर से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का मुद्दा गरमा गया है। गैरसैंण पर राजनीति से नाराज हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के नेताओं को फटकार लगाई है। गैरसैंण को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल बीते दिन नैनीताल हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई हो रही थी, तभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राकेश थपलियाल ने 25 साल से उत्तराखंड की जनता को राजधानी के नाम पर ठगने वाले नेताओं को फटकार लगा दी। आखिरकार जज साहब ने पूछ ही लिया, जब दिल में राजधानी के लिए जगह नहीं तो गैरसैंण में दिखावे के सत्र से क्या होगा। हाईकोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गैरसैंण को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम बीजेपी ने किया है। गैरसैंण के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बीजेपी जिस प्रकार से प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, जनता का साथ हमें मिल रहा है और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि यह फटकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी सरकार पर भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो हमने टेंट में गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराया था। आज वहां पर 8,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी बनकर खड़ी है वह कांग्रेस पार्टी द्वारा ही खड़ी की गई है। प्रतिमा सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 2 कार्यकाल में गैरसैंण के लिए क्या किया। राज्य सरकार वहां सिर्फ खानापूर्ति के लिए सत्र आयोजित कराकर इतिश्री कर देती है। हमारी मांग है कि वहां कम से कम 1 महीने का विधानसभा सत्र आयोजित किया जाए। साथ ही उन्होंने फिर दोहराया कि 2027 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो गैरसैंण में हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। तो बात यह ग्रीष्मकालीन राजधानी से आगे निकल गई है, बात अब स्थायी राजधानी की हो रही है। हाईकोर्ट की टिप्पणी की गई है, यह सख्त टिप्पणी है और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। तो आखिर किसके आरोप में, किसकी बातों में ज्यादा दम है, कौन तथ्य सामने अपने ज्यादा रखता है, इसी को आज हम देखेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता हनी पाठक जी जुड़ गई हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद कपरवान साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। हनी जी, अब स्वाभाविक सी बात है, सत्ता में आपकी पार्टी है तो सवाल सबसे पहले आप ही से बनता है इस पूरे मुद्दे पर। अब देखिए, आखिर 8 साल से ऊपर आपकी पार्टी को हो गए हैं उत्तराखंड में। क्या अभी भी वही अतीत के पन्ने टटोलिएगा या बताइएगा कि 8 साल में भी तो यह किया जा सकता था जो अभी तक नहीं किया गया। हनी जी। नहीं, हमने कौन से अतीत के पन्ने टटोले हैं? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। सरकार में होते हुए भी हम भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं और हमें अभी तक नहीं पता कि अतीत के कौन से पन्ने हमने टटोल लिए। तो क्यों नहीं स्थायी राजधानी मिल पाया हनी जी, यही तो सवाल है। लेट मी कंप्लीट। हाँ, स्थायी राजधानी जहाँ तक मिलने की बात है तो उसके लिए भी हम लगातार कार्यरत हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही घोषित करी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भू कानून जैसा सख्त कानून लागू किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धर्मांतरण कानून जैसा सख्त कानून लाया, नकल विरोधी कानून लाया, बच्चों के भविष्य से जिससे खिलवाड़ न हो पाए, महिलाओं के लिए 36 आरक्षण लाया। हर एक जो ऐसा कड़ा कानून होता है वो भी लाने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। तो उसी प्रकार से गैरसैंण को राजधानी बनाना और गैरसैंण के विकास के बारे में सोचना भी भारतीय जनता पार्टी की सर्वप्रथम जिम्मेदारी और उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। क्योंकि हमारा तो स्लोगन है, किया है और करेगी सिर्फ भाजपा। जिस प्रकार से ग्रीष्मकालीन राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करी, उसी प्रकार से पूर्व राजधानी भी
भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान ही इस चीज की डिमांड कर रही है। हनी जी, क्योंकि लेकिन उन्हें नहीं, पता आप है कह रही कि हैं करेंगी, कांग्रेस माफ के लिए कीजिएगा, हर माफ चीज कीजिएगा, मैं खट्टे आपको अंगूर ही टोक होती रहा है। हूँ, माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ। आपने बताया कि बहुत सारे उत्कृष्ट कानून, मजबूत कानून आपने लाए, तो फिर ये कब करिएगा जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि आप करेंगे, और कितना वक्त लगेगा? देखिए, नारायण दत्त तिवारी जी ने एक कानून पास किया था आंदोलनकारियों के लिए, और वो मुंह जबानी कानून था। मुंह जबानी बता दिया था, बिना विधानसभा के पटल पे लाए हुए उन्होंने आंदोलनकारियों को आरक्षण दे दिया था, मुंह जबानी दे दिया था। उसका ऐसा दुष्परिणाम निकल कर आया कि लाखों लोग बेरोजगार होकर सड़क पर आ गए थे। वो भी कार्यकाल हमने भूले नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी सामान्य आम नागरिक भी उस दंश को भूल नहीं पाए हैं। तो विधानसभा के पटल पर हर चीज को लेकर आना, सर्वसम्मति करना, हाथ में दही जमाने के कार्य की तरह नहीं है। ये बहुत बड़ा और अहम फैसला है। इसको करने के लिए सरकार पूरी रणनीति के साथ, पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी चीजों के साथ अपनी रणनीति बनाएगी और करेगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, क्योंकि हाथ में दही जमाने जैसा कार्य कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कार्य को नहीं किया है। इस कार्य को भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। प्रमोद साहब, सुना ही आपने अपने वक्तव्य में हनी जी ने क्या कहा। अभी भी वो कह रही हैं करेंगी, हालांकि कोई टाइम फ्रेम फिर नहीं मिला है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर कैसे सोच रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए कुणाल, ये जो राजधानी का मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि उत्तराखंड की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये एक बड़ा मुद्दा है। और मैं आपको कहूं कि आज अभी उत्तराखंड राज्य 2 की परिकल्पना जिन बहनों ने की, जिन भाइयों ने की, जो 42 लोग उत्तराखंड के लिए शहादत हुए, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी शहादतें दी, उनका सपना था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा। उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी होगी वो पहाड़ों में होगी, पहाड़ में होगे, पहाड़ों के संसाधन पहाड़ों में लगने का काम होगा उत्तराखंड। इसलिए जो है उत्तराखंड की परिकल्पना नहीं तो जैसे आज स्थिति है, ऐसी स्थिति में तो हम उत्तर प्रदेश में भी थे। कोई आमूलचूल बदलाव तब भी नहीं था, लेकिन जो ये परिकल्पना ये थी कि उत्तराखंड का जो व्यक्ति है वो अपनी भाषा में, अपने संसाधनों में, अपने खान पान के हिसाब से वो जो है अपनी राजधानी में अपनी बात करवाएगा। हमारे अपने लोग होंगे, बड़ी इजी वो जो है अपनी समस्याओं का समाधान करवा बैठेगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इन 25 वर्षों में हमारी भी सरकार रही और इस समय वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। हमारी सरकार ने इस गैरसैंण के मुद्दे को लेकर के वहां पर इसको विकास करने का काम तो किया। आपने देखा टेंट के अंदर जो है विधानसभा सत्र को किसी ने अगर चलाने का काम किया तो वो कांग्रेस ने किया। आज जो है मैं परसों में हमारे बहुत सम्मानित जो हमारे न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी को मैं सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे ये लग रहा था कि अभी जुडिशियल के अंदर, अभी जो है पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर सारे लोगों का जमीर मरा नहीं है। उत्तराखंड के प्रति अभी लोगों का जमीर जागा है। तभी तो थपलियाल जी ने जो है, भले ही उन्होंने जो है हरीश रावत जी की बातों को, हमारे नेता हरीश रावत जी की बातों पे कहा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस पहाड़ की बात, इस राज्य की बात, इस गाड़ गधेरे की बात करते ही मात्र हरीश रावत है। हरीश रावत ही एक ऐसे नेता हैं जो अपने उत्तराखंड के पहाड़ों की बात करते हैं, अपने खान पान की बात करते हैं, अपने उनको चिंता है कि भाई किस तरह से जो है ये उत्तराखंड राज्य जो बहुत मुश्किल से मिला है, कम संसाधनों वाला राज्य है और भौगोलिक जो परिस्थितियां वो बड़े अनुकूल हैं, बड़ी विपरीत है। तो वो रावत जी का लगातार चिंतन रहता है और लगातार देखो ये तो हम ये माने कि इस राज्य का दुर्भाग्य या कांग्रेस का दुर्भाग्य मान लीजिए आप। अगर 2017 में कुछ अगर भजोड़े अगर उधर नहीं जाते और पुनः जिस तरह से जो है हरीश रावत जी जो है जन उपयोगी योजनाओं को लागू कर रहे थे, जिस तरह से आ रहे हैं आपसे जवाब ने जिस तरह से जो है इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से विकास करवाने का काम किया था, जिस तरह से गाड़ गधेरों की बातों करते थे, जिस तरह से वो जो है आम लोगों को छूने का, आम लोगों का भला कैसे हो, आम लोगों की समस्याओं का निराकरण कैसे हो, उसको लेकर के जिस तरह से वो काम कर रहे थे। लेकिन तथाकथित जो है लोगों ने समझ गया मैं आपकी बात।
ठीक तक है। उगाने का काम किया गया, उत्तराखंड का दुर्भाग्य मान लीजिए आप। ठीक है। अच्छा, फिर उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भाई अगला चुनाव हम रावत जी हार गए। और उसके मैं बाद तो की हरीश रावत कहानी जी तो को खैर बात बताऊं, सबको मैं तो पता ही हरीश है। रावत जी ठीक का है, मैं खंडन समझ करता गया हूं, कम प्रमोद से साहब, कम हरीश रावत आ रहे हैं आपके कुणाल पास। जी जवाब दो। हनी जी देखिए, एक तरफ तो वो साफ तौर पर कर रहे हैं, अब कांग्रेस के पास तो वो ताकत है नहीं कि वो इस ओर आगे कदम बढ़ा सके, अपनी बात वो स्वीकार कर रहे हैं। आपके रास्ते में ऐसी कौन सी अड़चन बाधा है जो आप नहीं बढ़ पा रहे हैं? बोलिए, जवाब दे दीजिए। कुणाल जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं? 2 मिनट रुक के पहले उनकी बातों का जवाब दे दूं? बोलिए। काफी सवाल उठाए उन्होंने। देखिए, पहली तो बात का जवाब मैं ये दूंगी कि कांग्रेस से बड़ा बहरूपिया ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। अभी प्रमोद कपरवाण जी ने आपकी चैनल पे डिबेट के दौरान कह दिया कि गदेरों की बात हरीश रावत जी करते हैं और उत्तराखंड के उत्पादों की बात हरीश रावत जी करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, बात करते हैं, उस पर कार्य नहीं करते हैं। जो उनको जनता ने अपने कार्यकाल के दौरान कार्य करने को कहा, उन्होंने उस पर कार्य नहीं किया। क्या किया? बात किया। जिस प्रकार से ये हिमालय की चीजों की घर में बैठकर काकड़ी काटकर, नींबू काटकर, फली काटकर कभी भी उत्तराखंड के उत्पादों का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। हाउस ऑफ हिमालय जैसे प्रोडक्ट को लागू कर कर और हिमालयी क्षेत्र पे होने वाली चीजों को पहाड़ की मार्केटिंग कर कर उसको प्रोडक्ट को बाजार में बेचकर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर कार्य करने को कार्य कहा जाता है, बात करने को कार्य नहीं कहा जाता है। बात तो चली कुणाल जी, मैं और आप बैठ के कर लेते हैं कि उत्तराखंड में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन ना तो संवैधानिक व्यक्ति आप है ना मैं हूं, हम दोनों नहीं है। कार्य जिसको करना है वो व्यक्ति जब कार्य करता है तब जाके उत्तराखंड प्रगति की दिशा की ओर आगे बढ़ता है। जो दूसरी बात इन्होंने कही कि टेंट में हमने वहां पर विधानसभा का सत्र चलाया। क्यों चलाया भाई टेंट में? किसने कहा था टेंट में चलाने को? हमने कहा था टेंट में चलाने को। क्यों नहीं तुमने वहां पर ऐसा कार्य किया कि उत्तराखंड में वहां पे गैरसैंण में राजधानी घोषित कर दी? क्यों नहीं वहां पे मंजिला इमारतें बना दी? क्यों नहीं वहां पर गैरसैंण के विकास की दिशा की तरफ कार्य किया? मुझे यहाँ ऑन चैनल प्रमोद कपरवाण जी बताएं कि उत्तराखंड में कुमाऊं के दौरे से लेकर गढ़वाल के दौरे तक भी हरीश रावत जी ने बात करने के सिवाय कितने दौरे किए? क्या मानस खंड माला मिशन जैसी कोई भी परियोजना इन्होंने लागू करी? बात करते हैं हरीश रावत जी। कभी जागेश्वर धाम को बढ़ाने की बात करी, कुमाऊं की तरफ को विकास की धरा बहाने की? क्योंकि देखिए कुणाल जी, समझने वाली बात है, हमारे जो चारों धाम स्थित है वो गढ़वाल की तरफ स्थित है। तो जब वो गढ़वाल की तरफ स्थित है तो निश्चित तौर पर गढ़वाल की तरफ का विकास होना लाजमी है। लेकिन क्या कुमाऊं को हम लोग एकदम अछूता छोड़ दें? कुमाऊं के विकास के बारे में ना सोचे? तो बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बात करते हैं? ठीक है, मैं कार्य समझ क्यों गया। नहीं किया कभी उन्होंने? हाँ, कार्य क्यों नहीं किया उन्होंने कभी? काकड़ी काट कर बात करते हैं, 1 घंटे घर की लड़ाई झगड़े को सलटाने के लिए ऊपर जाके मौन व्रत धारण करते हैं और बात करते। हनी जी, आप ही बात कर रही थी, कुछ बता रही थी, उनके सवालों का तो जवाब दे दिया, लेकिन हाँ, मूल सवाल है उसका भी जवाब दे दीजिए अगर इच्छा हो तो। बोलिए। नहीं, बिल्कुल हमारी इच्छा कुणाल जी। आप हमारे सम्मानित सवाल किए हैं तो उसका जवाब मैं दूंगी कि देखिए, मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में ही बता दिया कि गैरसैंण को राजधानी बनाने की दिशा में हमारी सरकार कार्यरत है और उसको पूरी तरीके से कार्य रूपी योजना को धरातल पर लाएगी। और निश्चित तौर पर जो सपना देख के हम लोगों ने उत्तराखंड को राजधानी बनाया था, हमारे उत्तराखंड को अलग किया था और उत्तराखंड में एक नारा चला था, खीर जंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे को, तो ये चीजें सारी हम लोगों ने उतारी है। और निश्चित तौर पर जो नारा लगाया था झंगोरा और कोदा का, उसको भी धरातल पर हमने उतारा है। ये हम लोगों ने मिलेट्स परियोजना के तहत मोटे अनाज को किस प्रकार से बहुव्यापी आंदोलन के तौर पर यूज करते हुए फॉरेन कंट्री में भी इसको एक अपनी जगह बनाने देने वाला कार्य करना है। तो उत्तराखंड को आगामी आगे बढ़ाने के लिए इस दिशा में भी हम लोगों ने कार्य किया है। और अभी हमारे बड़े भाई प्रमोद जी ने बोला कि महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी थी उत्तराखंड को बनाने के लिए। निश्चित तौर पर तीलू रौतेली जैसी महान वीरांगना भी हमारे उत्तराखंड में ही जन्मी है। चिपको आंदोलन से भी जुड़ी महिलाएं हमारे ही उत्तराखंड में जन्मी हैं। लेकिन उन महिलाओं के लिए क्या आरक्षण लागू करने की कोई बात करी कभी हरीश रावत जी ने? तो सिर्फ बात ही करते हैं, बात ही कर लेते हैं।
क्यों नहीं कभी 30% 36 आरक्षण देने की बात करी? क्यों नहीं 33% सहकारिता विभाग में महिलाओं को आरक्षण देने की बात करी? सिर्फ बात ही करते हैं, धरातल पर करके तो दिखाओ, तब माने कि तुम उत्तराखंड के हितैषी हो। ठीक है, अब बारी प्रमोद साहब आपकी। देखिए, इत्मीनान से आपने भी चीज़ों को सुना, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, एक चार्ज भी लगा आपके ऊपर कि आप केवल बात ही करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। और उनके आश्वासन से, हनी जी के आश्वासन से आप कितने आशान्वित हैं कि चलिए कुछ हो जाएगा उत्तराखंड में? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं आपको, मैं हनी बहन को बहुत समय से जानता हूं। हाँ। और बहुत विद्वान है, लेकिन अब उनकी मजबूरी है। अब मेरी इतनी मजबूरी नहीं है। मेरी पार्टी अगर गलत करती है तो मैं बोल देता हूं कि मेरी पार्टी ने भी गलत किया है, ज्यादा हमें वो हमारे पद से हटा देंगे, हमें कोई इतनी बड़ी उसकी वो नहीं है। अब वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियों की तो बहुत अच्छी पार्टी है। लेकिन देखिए कुणाल जी, बयानबाजी से देखो, देश के लोग आपके चैनल को 7 लाख लोग देखते हैं। मैं समझता हूं कि इस चैनल के माध्यम से हम झूठ को ज्यादा न परोसें। मैं देखिए, आप मेरी बात को सुनिए कि पिछली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास 54 विधायक रहे। 54 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के पास थे। इस चुनाव में 47 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अगर 54 विधायक वाली पार्टी, अगर जो किसी देखिए, अगर देखिए आप ये बताएं ना, अभी ये कह रही थी कि भाई दही जमाने जैसी कोई बात नहीं है। तो जब ये जो है ये जो रियल क्या, मैं तो मुझे बोलने में भी बड़ा अजीब सा लगता है जो इन्होंने इस तरह के कानून इस प्रदेश के अंदर लाए हैं। तो अब अगर ये उत्तराखंड के हितैषी होते तो 54 विधायकों की पार्टी आखिर एक झटके में गैरसैंण, ये भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग पहाड़ और कुमाऊं से हैं। और ये जो गैरसैंण है, मैं आपको बता दूं, ये दुसान की जगह है। वहाँ जितना गढ़वाल के लोगों को पड़ता है, उतना ही जो है वो कुमाऊं के लोगों को पड़ता है, उतना ही वो तराई के लोगों को पड़ता है। बीच सेंटर की जगह है भाई, सेंटर की जगह है। अगर और देखिए, सौभाग्य ये है कि भाई 8,000 करोड़ का जो निर्माण वहां पर हुआ है, वो जो है आप कह रहे थे कि भाई टेंट के नीचे कैसे होगा, तो टेंट के नीचे ऐसा हुआ कि उस समय जो है एक सिर्फ मात्र परिकल्पना हुई कि भाई यहाँ पर हमें जो है इसको राजधानी बनानी है। लेकिन अब टेंट वाली व्यवस्था नहीं है। अब हमने आपके लिए 8,000 करोड़ रुपए का वहां विधान भवन बनाया है। आपके विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए वहां ठहरने की व्यवस्थाएं हैं। यदि पुष्कर सिंह धामी अगर चाहें तो वो उसमें महीने भर का सत्र कर सकते हैं। जबकि अभी पीछे आपने देखा होगा कि 2 दिन का सत्र करके गैरसैंण पे जो है पिटाई लगा करके आप नीचे आ जाते हैं। तो आखिर देखिए, अब आप देखो, आरोप लगाना सबसे सरल काम है कि आरोप लगाना सबसे सरल काम है, आरोप लगाना। लेकिन इस प्रदेश के अंदर अगर विकास किसी ने अगर सिडकुल बनाने का काम किया, यदि कहीं अगर जो है फैक्ट्रियां लगाने का काम किया, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, तो एनटी तिवारी की सरकार में और हमारे जो है रावत जी ने बहुत प्रयास किया कि भाई इस उत्तराखंड के, लेकिन जब तक उनको समझना था तब तक जो है सरकार गिर गई, जो आप सब लोग जानते ही हैं। और उनका फिर देखिए, वो बहुत उम्रदराज लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अब कोई मुख्यमंत्री बनना, केंद्रीय मंत्री बनना, अब तो जो है सीनियर सिटीजन है। लेकिन उनकी एक पीड़ा है कि भाई उत्तराखंड जिन परिकल्पनाओं के साथ में उत्तराखंड राज्य बना, उस पूरा वो हो। और आप कह रहे हैं कि वो जो है भाई संतरा पार्टी कर देते हैं, वो इनको ये दर्द रहता है हमेशा कि वो पार्टियां करते हैं। अरे पार्टियां करते हैं तो अपने खाद्य जो उत्पादन है उनका प्रचार प्रसार करते हैं। अभी आपने देखा जिस तरह से उन्होंने जो है अभी ठीक है, वो पहाड़, वो तो खैर अलग चीज है। अपने स्तर से जो जिसको करना है वो कर रहा है, तो बाकी आरोप प्रत्यारोप अलग है। आते हैं आपसे क्लोजिंग लेंगे, 3 मिनट का समय है मेरे पास, 1 मिनट हनी जी के पास भी हम चलते हैं। हनी जी वो कह रहे हैं सब कुछ आपके सामने परोसा हुआ है, इतना बड़ा भवन बना के दे दिया है। अब हाईकोर्ट की भी टिप्पणी है, विपक्षी पार्टी तो आरोप लगाती तो अलग बात है, अब टिप्पणी कोर्ट के भी तरफ से तो थोड़ी और संजीदगी आ सकती है क्या? बोलिए। देखिए, टिप्पणी तो प्रमुखता अगर देखा जाए, प्रमुख तौर पर वो टिप्पणी हरीश रावत जी को झाड़ लगाने वाली कोर्ट की तरफ से हुई है। अब दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, हमारे आदरणीय प्रमोद भाई साहब, जो कि देखिए मैं विपक्ष में मतलब इनसे
दूसरी पार्टी में हूँ, ये कांग्रेस में, मैं भाजपा में हूँ, फिर भी मुझे रत्ती भर गुरेज नहीं हो रहा है कि इतने महीनों और सालों बाद लगभग मैं मान लूंगी कि कोई ऐसा कांग्रेस का प्रवक्ता है जो बड़े ढंग से डिबेट कर रहा है। नहीं तो ये तो अतृप्त आत्माओं की तरह से इनके प्रवक्ता आते हैं और बिना मर्जी के लगातार बोलते हैं और अपने टर्न के बिना बोलते हैं। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ प्रमोद भाई साहब, जो आपने कहा कि आपने करोड़ों की बिल्डिंग उठाकर दी। देखिए, झूठ बोलना अच्छी बात है, अपनी पार्टी के हित में बोलना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा झूठ सावन के महीने में बोलना यदि इतनी अच्छी बात नहीं। आपने कोई करोड़ रुपए का भवन हमें नहीं बनाकर दिया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से योगदान करी है, उस पर कार्य करी है और तभी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी है। अब दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि अब भी आपके डिबेट के दौरान ही प्रमोद जी ने ये कहा कि हमें इतना समय नहीं मिला। ये कहते हैं 5 साल में हरीश रावत जी को इतना समय नहीं मिला, लेकिन धामी जी के कार्यकाल में अभी पूरा 5 साल नहीं हुआ है और ये सोच रहे हैं कि पूरी की पूरी तरीके से विधानसभा गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर दी जाए। तो ये देखिए ना अंतर, उनको समझने में ही 5 साल कम पड़ गया और यहाँ पर ये सोच रहे हैं इतने बड़े बड़े कानून जो धामी सरकार ने लागू कर दिया वो छोटी बात है और जो ये लागू कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं वो बड़ी बात है। और टेंट जो आप लगाए, देखिए टेंट से अब नाता छोड़ दीजिए, अब तो हमारे प्रभु श्री राम भी टेंट से हट गए। उनको भी अपना घर मिल गया। तो वो सभी चीजों को ध्यान दीजिए। प्रमोद साहब वक्त का अभाव है, एक ठीक है हनी जी, प्रमोद साहब वक्त का अभाव है, लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी बोलिए। देखिए कुणाल, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 8,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, मेरा बयान नहीं है, ये हाई कोर्ट के जो जज हैं, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी का वो बयान है। तो एक तो अनी जी जो कह रही थी, तो वो जो है उन्होंने कहा है जो अगर उससे 8,000 करोड़ से ऊपर ही होगा। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बयानबाजी से कोई विकास नहीं होगा। विकास होता है विधायकों की संख्या से। 54 एक बार थे, 47 एक बार थे, ये कह रही है अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल नहीं, इनको जो है 8 साल हो गए हैं इस सरकार को। यदि सरकार की बात करी मैंने, हरीश रावत जी की अगर आप बात करें, हरीश रावत जी की अगर बात करें तो हरीश रावत जी को मात्र 2 वर्ष मिले। 3 वर्ष जो पहले थे वो भी बजेड़ू इन्हीं के पास में है, ये भी उन्हीं के खाते में जुड़ता है। विजय बहुगुणा का जो कार्यकाल था वो बजेड़ू थे, तो वो उन्हीं के खाते में जुड़ता है। सिर्फ काम करने का हमारे नेता को 2 साल मिला और 2 साल में जितना हो सकता था उससे ज्यादा उन्होंने काम करने का काम किया। मैं आपकी सवाल का जवाब आपको मैंने दिया है और मैं आपसे यह आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी तो ये 47 विधायक हैं, अभी भी आप जो है कर दीजिए घोषणा जो है उत्तराखंड के हित में। नहीं ठीक है सब, और प्रत्येक मेरे ख्याल से उत्तराखंड वासी चाहता भी है, उसके मन के जो संशय है उसका निवारण हो जाए। बहुत धन्यवाद, वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।